टॉपिक है वो क्या है? आज के सेशन का टॉपिक साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ चैंटिंग महामंत्रा ना। तो हालांकि प्रतिदिन हम लोग जो है जपा टॉप करते हैं, काफी कुछ हम सुनते हैं अलग अलग भक्तों से, अलग अलग शास्त्रों से ना। और सबके अलग अलग अपने अपने कुछ कुछ रियलाइजेशंस हैं, उसको भी भक्त लोग शेयर करते हैं। अलग अलग साधुओं का क्या मत है चैंटिंग को लेके, वो भी शेयर करते हैं। तो ऑल द वे हम इस पे चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे मोरलेस एक हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट से हम चर्चा करेंगे कि हाउ महामंत्रा इज अ वेरी यूनिक फॉर दिस कलियुगा and how it is helping to transform the heart actually, transform our life actually ना। ultimately to follow the spiritual path, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन में या हमारा शुद्धिकरण हो, मुख्यतः हमारा उद्देश्य ये है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर और समझने का कोशिश करेंगे। तो ये जो महामंत्र है, वैसे तो देखो शास्त्रों में मतलब जो है महामंत्र की या फिर भगवान के नाम की बहुत महिमा है ना। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन को जब किया जा रहा था तो उससे क्या निकला था? समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली थी, लेकिन उससे अमृत भी निकला था ना। तो वैसे ही शास्त्रों का जब, चार वेदों का जब मंथन किया गया ना, तो मंथन करने के बाद जो है वहां से भी केवल एक ही निचोड़, एक ही एसेंस और क्रीम ऑफ द ऑल वैदिक लिटरेचर जो निकल के आया वो यही है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हालांकि आप सभी ने इस श्लोक को कई बार सुना है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सरल है, तो सबको ये श्लोक जरूर कंठस्थ हो गया होगा ना। तो जैसे कि ये क्या चल रहा है, कलयुग। वैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो ये साइकिल चलती रहती है ना। सतयुग को क्या बोलते हैं हम लोग? सतयुग को कौन सा युग बोला जाता है? स्वर्णिम युग ना। बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि गोल्डन एज। फिर उसके बाद जो त्रेता युग आया उसको हम बोलते हैं सिल्वर एज। द्वापर युग को ब्रॉन्ज। और ये जो कलयुग है इसको क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील, लौह युग ना। लोहे का युग है। तो इसको ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में। तो देखिए, जब सतयुग था ना, तो सतयुग के समय में क्या है? ततश्चा अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया। ये चार चीजें जो होती हर मतलब जो चार चीजें हैं, सत्यम शौचम क्षमा दया। तो ये जब सतयुग था, तो सतयुग में जो है ये चारों चीजें प्रधान थी। लोग बहुत ही धार्मिक थे, सतो गुणी, सत मतलब सतो गुणी थे ना, किसी से वैर नहीं था। हाँ, और बिल्कुल धर्मिष्ठ थे, पूरे तरह से जो है धर्म का पालन करते थे सतयुग में। लेकिन जैसे जैसे त्रेता युग आया, तो 25% जो है रिलीजन प्रवेश कर गया। तो ये जो धर्म के चार स्तंभ मैंने बताए ना, क्या स्तंभ बताए धर्म के? सत्यम शौचम क्षमा दया, ये धर्म के चार स्तंभ है। तो त्रेता युग में एक स्तंभ कम हो गया। और फिर उस त्रेता युग में भी जो है लोग क्या थे? ब्रह्मवादी थे। मतलब भगवान के बारे में जानते थे, और शास्त्रों से और साधुओं से सुनते थे, और सुन करके उनको पालन करने का पूरा प्रयास करते थे ना। तो इस तरह से त्रेता युग भी काफी अच्छा युग था। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में जो है 50% ही धर्म रह गया। लेकिन उसमें भी लोग जो क्या थे? बहुत ही जिज्ञासु थे ना। उनके अंदर इच्छा होती थी कि भगवान क्या है, भगवान का प्रेम क्या है, शास्त्रों में क्या कंक्लूजन दिया हुआ है, उसको वो समझने का प्रयास करते थे। तो लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, अब कलयुग में क्या था? सब धर्म के जो चार स्तंभ है उसमें केवल एक ही रह गया। वो क्या स्तंभ रह गया? किसी को आइडिया? सत्य। सत्य। सत्यम सत्य। हाँ, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सत्य भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। कलयुग की एज कितनी है?
4,32,000। 4,32,000, अभी 5,000 साल निकले केवल ना, तो 4,27,000 अभी बाकी हैं। तो अभी 5,000 साल ही निकले हैं, तब ऐसी कलयुग की स्थिति है ना। कलयुग बोलते ना, प्राय अल्प आयु सभ्य कलो अस्मिन युगे जना। और फिर आगे क्या बोलते हैं कि मंद सुमंद मतियो मंद भागी उपजता। ये कलयुग में लोग क्या है, कम बुद्धिमान है, कम आयु है ना, और छोटी छोटी बातों में क्या करने लगते हैं, झगड़ा करते हैं। और इस कलयुग के अंदर बहुत ही पाखंड है ना। तो ये कलयुग बोलते हैं ना, कलेर दोषो निधि राजन। कलयुग के अंदर बहुत दोष है ना, लेकिन अस्थि ही एक महान गुण, एक गुण बहुत अच्छा है, और वो है कि कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन ना। मुक्त संग परम ब्रजेत, जो कीर्तन करेगा वो इस कलयुग के प्रभाव से निकल जाएगा ना। तो कलयुग के अंदर बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा गुण भी है। कलयुग की लोग इसीलिए पूजा भी करते हैं। देखिए, जब भगवान थे ना द्वापर युग में, तब जो है चारों तरफ क्या था, मतलब हरियाली थी ना, बारिश टाइम से होती थी। अब कलयुग में क्या है, कहीं कहीं सूखा ही पड़ता है ना। और उस समय क्या था कि सारे अनाज फल फूल बहुत समय से आते थे और पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अभी देखो, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो कलयुग का प्रभाव है ये। उस समय जो है लोग बहुत ही मतलब शांति प्रिय थे, जितना जितना जरूरत था उतना ही रखते थे। लेकिन आज क्या है, लोग हाथ मतलब अपना जो कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा रखते हैं। तो कुल मिलाकर के जब भगवान थे तो पूरी तरफ चारों तरफ समृद्धि ही थी, भगवान की एक नजर मात्र से समृद्धि होती थी। अब भगवान नहीं है, तो इसीलिए कलयुग की जो है ऐसी दुर्दशा हो रही है ना। तो कलयुग मतलब जो है वैसे बहुत ही दोष हैं, लेकिन अपने आप में बहुत महान भी है। जैसा कि आता है ना, हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम 3 बार आया ये है ना। तो जैसे अब हरे का मतलब क्या है, हरि। अगर हम आप लोगों से पूछे हरि का क्या मतलब है, हरि का मतलब दो मतलब आते हैं मुख्यतः। एक आता है सर्व मंगल हरि है, सर्व अमंगल हरि, मतलब जितने भी आपके अमंगल है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से। और प्रेम प्रदायते हरि, और ये क्या करता है, भगवान का प्रेम प्रदान करता है। हरि जो है, ये हरि हरि शब्द का अर्थ है ना। और यहाँ पर देखिए, वैसे आप देखेंगे कलयुग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो ज्ञान का पाथ, कर्म का पाथ, योग का पाथ ये सब अपनाते हैं। लेकिन शास्त्र बहुत क्लियरली बता रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, केवल भगवान का नाम, और कुछ नहीं चलेगा ना। हिमालय पे जाके भले ही आप बहुत तपस्या कर ले, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है आपको। और एक बात और है, कलयो नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो गतिरंत्या। कलयुग में बोलने कि और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और मतलब 3 बार जोर दे के बोला है। अब जैसे कि होता है ना, कभी कभी किसी चीज को हम जोर देना हो तो हम क्या करते हैं, रिपीटिशन करते हैं। मान लीजिए, जैसे कल आपके घर में कोई फंक्शन है, अब वो दूध देने वाला आ रहा है, तो जो दूध देने वाला आता है तो वैसे आप मान लीजिए 2 लीटर दूध लेते होंगे, लेकिन कल फंक्शन है तो आपको 6 लीटर चाहिए। तो जैसे ही वो दूध वाला है तो आपने बताया कि कल हमें 6 लीटर चाहिए। अब वो आसपास के लोगों को भी बांट रहा है दूध, तब बताएंगे, फिर भी वो तो बोलते हैं ध्यान रखिएगा, कल आपको ज्यादा लाना है दूध। और जो वो जा भी रहा होगा फिर भी हम बोल देंगे भैया 6 लीटर। तो इस तरह से जो है हम, जिस पे जोर डालना होता है ना, उसको हम इस तरह से जोर डाल के बोलते हैं। इसीलिए शास्त्रों में जोर डाल के बोला गया है, कलयुग नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो करके होता है। तो कलयुग के इस हिप मतलब इस एज ऑफ क्वारल और हिपोक्रेसी में केवल एक यही उपाय है। तो हम सबको कन्विक्शन होना चाहिए कि अगर हम इस भाव सागर से, भाव बंधन से निकलना चाहते हैं, कलयुग के दोषों से बचना चाहते हैं। देखिए, आप सभी लोग भक्त हैं ना, जहां पर भी झगड़े हो रहे हो, बात छोटी छोटी बातों में, हालांकि मैं कल एक मेट्रो से आ रहा था तो मेट्रो में भी ऐसी एक छोटी सी बात में बहुत बड़ा मतलब जो है वहां पे झगड़ा होने लगा। तो जहां पर ये झगड़ा ना, टेंशन ना, काम क्रोध लोभ मोह मत में अपना भोग, ये सारी चीज जहां पे आती है, आप समझ जाना कि कली का प्रभाव है। और इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, क्या लगता है कैसे छुटकारा पा सकते हैं?
नाम हरे नाम एव हरे केवलम। नाम हरे नाम केवलम। यस, केवल आपको तुरंत समझ जाना ये कलयुग का प्रभाव है। और जोर से अगर आप हो सके बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे। राम तो हरे हरे। अब आप लोग को समझ जाना चाहिए कि कहाँ पे कली का प्रभाव बहुत ज्यादा है, कहाँ पे कली का प्रभाव कम है। जब भगवान का नाम होगा वहां पे कली का प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे झगड़ा, हिपोक्रेसी, ये सारी चीजें चल रही होंगी, छोटी छोटी बात में टेंशन चल रही हो, समझ जाना वहां पे कली का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो भगवान वैसे, जैसा कि चैतन्य चरितमृत में बताया कि कली कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान यहाँ पर जो है नाम के रूप में जो है अवतार लेते हैं कलयुग में ना। यस। अब आता है कि हम महामंत्र क्यों जप करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया ना, कलयुग में क्या है, दोष है ना, झगड़े हैं, हिपोक्रेसी है, काम क्रोध लोग, ये सारी जितनी चीजें हैं ना, ये सब हमें डिग्रेड करती हैं ना। आप देखोगे वहां पे मोरल वैल्यू डिग्रेड हो गई है, स्पिरिचुअल वैल्यू, कोई एथिक्स, कोई संस्कार, ये सारी चीजें रही नहीं गई एक्चुअली में कलयुग के अंदर देखा जाए तो कलयुग के अंदर जब ये सारी चीजें नहीं, तो वहां पे शांति कैसे हो सकती है। लेकिन अगेन, शांति अगर हमें वहां पे स्थापित करनी है तो हम सबको केवल भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा। और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल भी, जब इस्कॉन की 50वीं वर्षगांठ थी ना, तो उस समय कोलकाता स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था इस्कॉन के द्वारा 50वीं वर्षगांठ में। 125 देशों के लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। और इसके पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार लगभग 106 देश के कंट्री के लोगों को इकट्ठा किया था यूनिटी के पॉइंट से। तो यहाँ पर 125 देशों के लोगों को इकट्ठा हुए थे। और इसके अलावा ऐसे ही नहीं कि केवल इकट्ठे हुए थे, वो सब वैष्णव ड्रेस में थे, तिलक में थे, और विक्टोरिया बिल्डिंग से, जो कि अंग्रेजों के समय की बिल्डिंग थी, वहां से महामंत्र का, हरे कृष्णा का कीर्तन निकाल रहे थे। तो वो जो दृश्य था, देखने वाला था एक्चुअली में। तो अगर हम सब शांति चाहते हैं तो हमें सबको जो है अपने केंद्र में भगवान को रखना पड़ेगा, अन्यथा शांति इस कलयुग में संभव नहीं है। छोटी छोटी बात में टेंशन ही टेंशन है ना। तो हालांकि यूनाइटेड नेशन बना हुआ है, लेकिन वहां उस नेशन, यूनाइटेड नेशन में हर नेशन का अपना झंडा है, हर नेशन का अपना एम्बिशन है, हर एक के अपने ही एजेंडे हैं। तो वहां पे इतने सारे एजेंडे हैं, क्लैश कर रहे हैं, तो वहां शांति क्या होगी। वो तो केवल नाम का यूनाइटेड नेशन है, एक्चुअली वो यूनाइटेड नहीं है। यूनाइटेड हो सकते हैं तो केवल और केवल जो है भगवान से संबंधित होकर के ही हो सकते हैं, अन्यथा हम यूनाइटेड नहीं हो सकते। और सारे धर्मों में अगर आप देखोगे ना, भगवान के नाम पर बहुत जोर दिया गया है। आप देखिए ना, नारद मुनि ने मृगारी को केवल ये भगवान का नाम जप करने के लिए दिया था। और मृगारी ने कितना वायलेंस करके रखा था, अशांति फैला के रखा था, और उस नाम से उसका हृदय शुद्ध हो गया। तो ये है नाम का पावर। इसीलिए हम इस कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं ना। शास्त्रों में निचोड़ है कि जो है हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप है। अब आप लोग सोच रहे हो कि हरे कृष्णा महामंत्र आया कहाँ से ना, ये कौन से शास्त्र में है, कहाँ क्या है। तो कली संतान उपनिषद है। कली मतलब क्या है, कलयुग। संत मतलब भगवान के भक्त, तारण मतलब जो तारने वाले हैं, उपनिषद शास्त्र। तो कली संतारण उपनिषद में इस श्लोक आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कली कल्मष नाशनम नत्ता परतरो उपायो सर्वेदेषु दृश्यते। एक्चुअली नारद मुनि जो है बहुत चिंतित है कलयुग के इस प्रभाव को देख करके। तो नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, पूछते हैं, ब्रह्मा जी बताइए, कलयुग आने वाला है और कलयुग में दोषी दोष हैं, कलयुग तो मतलब सर्वनाश, सर्व अमंगल का कारण बनेगा, उसमें लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है। तब ब्रह्मा जी ने बोला, मैंने सारे जो है जितने भी शास्त्र, सबको जो है छान मारा, सबको देख लिया, कोई उपाय दिखाई नहीं मुझे। केवल इति षोडशकम नाम, ये 16 शब्दों का जो नाम है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही केवल एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। और हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे, तो वहां टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में केवल और केवल उन्होंने किसका सहारा लिया, इस महामंत्र का सहारा लिया।
इस महामंत्र का कीर्तन किया। सभी लोग इस महामंत्र से ही जुड़े प्रभुपाद जी से। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको और शिक्षाएं दी, उनका केयर किया ना, उनको मतलब और गाइडेंस दिया। लेकिन अल्टीमेटली क्या है सबको यूनाइट करने वाला, वो है महामंत्र। अगर आप भी अपने परिवार, घर, सोसाइटी में चाहते हैं कि सब लोग एक साथ मिल के रहें, शांति के साथ रहें, प्रसन्न होके रहें, तो हम सबको प्रमोट करना है हरे कृष्णा महामंत्र। घर में भी आप लोग प्रतिदिन फैमिली के साथ बैठ करके कुछ समय सुबह शाम जरूर निकालिए हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करने के लिए। सोसाइटी में हफ्ते में एक दिन निकाल सकते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करने के लिए। ये इतना जरूरी है ना। आप सब भक्त हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कस करें कि ये हरे कृष्णा महामंत्र ही है जो कि सही में रियल यूनिटी और रियल पीस को स्टैब्लिश कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है शास्त्रों के अंदर ना। तो ये अब मीनिंग ऑफ मंत्रा, हालांकि हमने जपा टॉक में भी सुना ही है मीनिंग ऑफ मंत्रा ना, फिर भी हम थोड़ा सा कुछ अलग और चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि ये हरे कृष्णा और राम, ये तीन बीज मंत्र है इसके अंदर, इस महामंत्र के अंदर ना। तो हरे किसको रिप्रेजेंट करता है? श्रीमती राधा रानी को। देखिए भगवान हमेशा जो है पुकारे जाते हैं अपने टॉप मोस्ट डिवोटीज के साथ में, और भगवान कृष्ण के सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए पहले हरे आता है, फिर आता है कृष्ण आता है, पहले सीता आता है, फिर आता है राम, पहले लक्ष्मी आता है, फिर आता है नारायण ना। तो जो भगवान है उनका जो नाम है उनके सबसे टॉप मोस्ट डिवोटीज के साथ ही लिया था। वो भगवान की क्या है? शक्ति है, और भगवान को आनंद प्रदान करती हैं। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना। हमने सुना है पीछे भी कि दो प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की, अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति। तो श्रीमती राधा रानी आह्लादनी पोटेंसी है, भगवान को आनंद देने के लिए ही सारे कार्य करती है। तो भक्त होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं? भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं? वो होते हैं किसके अंतर्गत होते हैं? वो होते हैं बहिरंगा शक्ति के। देखिए बहिरंगा शक्ति क्या कर रही है? त्रिशूल ले रही है और सबको केवल और केवल क्या कर रही है? प्रताड़ित करी। क्यों? क्योंकि वो अपने भोग के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अपने पात से भ्रमित हो चुके हैं। देखा होगा ना देवी के हाथ में त्रिशूल होता है, त्रिशूल, तीन प्रकार के शूल करती, ताप देती है ना। कौन कौन से ताप है? आदि पीछे, दैविक, आदि आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। यस, तो ये तीन ताप देती है। तो आपको ताप चाहिए या प्रेम चाहिए? क्या चाहिए डिसाइड कर लीजिए आप। प्रेम। प्रेम चाहिए तो श्रीमती राधा रानी, उनके शेल्टर में जाना पड़ेगा ना। हमें अंतरंगा शक्ति के शेल्टर में जाना पड़ेगा। देखिए जैसे आप रेजिग्नेशन देते हैं एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं ना, वैसे ही हमें हरे कृष्णा महामंत्र की कॉल के माध्यम से हमें पुकारना है कि मुझे इस जो है आध्यात्मिक भौतिक जो है इस संसार से निकल के आध्यात्मिक संसार को जाना है। बहिरंगा शक्ति से निकल के अंतरंगा शक्ति में हमें जाना है। हमें यहाँ से रेजिग्नेशन देना है, हमें यहाँ पे बने नहीं रहना है, नहीं तो कष्ट ही कष्ट मिलेगा। यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट है, वहां पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई कष्ट नहीं है ना। ये जो अध्यात्मिक जगत है वो एक आग के समान है, और जो भौतिक जगत है वो क्या है? उसमें आग में जो स्मोक निकलता है ना उसके समान है। स्मोक हमेशा ट्रबलसम होता है, कष्ट देता है, दुख देता है। लेकिन जो फायर होती है वो प्योर होती है, प्योरीफाई करने वाली होती है ना। तो इस प्रकार से हम में जो है भगवान को भगवान की शक्ति के साथ पुकारना है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा, मतलब ऐसा भी बोलते हैं, मतलब कृष्णा कृष्णा ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन हमें जैसा शास्त्रों में बताया गया है, हमें जो है भगवान को उनकी शक्ति के साथ संबोधित करना है ना। और जैसा राधा रानी भगवान की क्या है? टॉप मोस्ट डिवोटी है। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्णा ना। कृष्ण का मतलब है हु अट्रैक्ट्स एवरीवन, ना का मतलब है हु गिव्स द हैप्पीनेस। पहले भगवान सारे जीवात्माओं को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको आनंद प्रदान करते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। राम शब्द का क्या मतलब है? कुछ लोग बोलते हैं राम मतलब
जो सीताराम है, कुछ लोग बोलते हैं बलराम भी है, हालांकि दोनों ही ठीक है। कुछ ये भी आता है राधिका रमण भी है ना। तो राधिका रमण मतलब बेसिकली जो आनंद प्रदान करते हैं। तो राम का मतलब, तो राधिका रमण का मतलब क्या है कि वो आनंद प्राप्त करते हैं अपने भक्तों के सर्विस के माध्यम से ना। तो इस प्रकार से ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये इसका 3 बीज मंत्र है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें जो है भगवान के नामों को कैसे पुकारना चाहिए, जैसे बच्चा जो है माँ को पुकारता है रोते रोते ना। अब मान लिए एक बच्चा है, माता पिता के पास साथ अब मेले में गया है, और मेले में गलती से भी वो बिछड़ गया, तब आप देखिए बिल्कुल आंसुओं का सैलाब आ जाता है उसके आंखों में, नहीं? तो वो जो सैलाब है, मतलब वो जो उसकी आंसुओं की धारा के साथ साथ जिससे वो पुकार रहा है अपने माता पिता को, हमें भी वैसे ही पुकारना है। तो जब हम वैसे पुकारेंगे तो हम डायरेक्टली जो है भगवान का साक्षात्कार भी कर पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम सबको जो है मतलब चाइल्ड क्राइंग फॉर द मदर ऐसे पुकारना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे कभी कभी जो है बनावटी क्राई भी करते हैं, तो माता पिता समझ जाते हैं ना कि वो बनावटी कर रहा है। तो वैसे भगवान के सामने हमें बनावटी नहीं करना है, हमें पूरे हृदय से, मतलब पूरे डिपेंडेंसी के साथ में हमें जो है भगवान के नाम को पुकारना है ना। तो ये भगवान मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसको हमें पूरे हृदय से जो है उसको कॉल करना है। अब देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र है, जैसा कि मंत्रा है ना, मंत्र का क्या मतलब क्या होता है? मंत्र, मन का मतलब है माइंड, त्रा मतलब है डिलीवर्स है। तो मंत्रा जो कि हमारे मन को, मंत्रा मतलब जो कि हमारे मन को जो है ताड़ देता है ना, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है उसको निकाल देता है, खत्म कर देता है, जो भी बैड क्वालिटीज है वो चली जाती है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी बैड क्वालिटीज हमने मेंशन किया हुआ है, तो ये सारी की सारी चली जाती। हालांकि आप लोग का भी अनुभव होगा ना कि जब आपने महामंत्र का जप करना शुरू किया था और कुछ महीनों बाद या कुछ साल के बाद आप खुद भी अपने अंदर अंतर अनुभव करते होंगे। मतलब ये तो सबका अपना अपना रियलाइजेशन है, होगा ही होगा निश्चित तौर से ना। प्रभुपाद जी भी जब वेस्ट में गए थे, तो उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र से ही जो है उन हिप्पियों के अंदर जितने भी बुरी आदतें थी वो सब के सब जो है खत्म कर दी ना। इनफैक्ट जो हिप्पीज थे वो सोसाइटी से कट चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता जैसा जीवन जी रहे वो वैसे ही जिए। वो बिल्कुल अलग तरीके से अपने मनमाने ढंग से घर पैसा सब छोड़ करके वो एक सारी बुरी आदतों के साथ जीवन जी रहे थे। और उनके माता पिता ने उनको, उनके पुलिस को केस किया, और पुलिस भी जो है उनको पकड़ के अपने माता पिता को दे दी। लेकिन कभी कभी जो है वो उनके अंदर सुधार नहीं हो पाता था। लेकिन जब वो प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी से कनेक्ट हुए, प्रभुपाद जी ने उनको महामंत्र दिया, इस महामंत्र के प्रभाव से जो है उनका हृदय शुद्ध हुआ और सारी बुरी आदतें चली गई ना। और और सारी अच्छी आदतें आ भी गई उनके अंदर। देखिए, प्रायः हमारे अंदर 4 प्रकार के विचार आते हैं ना। कौन कौन से आते हैं, बता सकता है कोई? 4 प्रकार के विचार। यस। काम क्रोध लोभ। विचार, थॉट्स, 4 काइंड्स ऑफ थॉट्स, टाइप्स। वो तो थॉट्स है, लेकिन बट टाइप्स बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, और तीसरा चौथा क्या हो सकता है? एक होता है रूटीन थॉट्स ना, जो हमारे डेली की रूटीन के अनुसार थॉट्स होते हैं। और एक होता है वेस्ट थॉट्स ना। पॉजिटिव तो आप समझते होंगे ना, जो अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं ना। बेसिकली थॉट्स डिपेंड्स हमारी एक्टिविटीज पे ना, हम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उन सब पे डिपेंड करता है ना, कैसी हमारी जीवन शैली है। तो पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट्स, और रूटीन थॉट्स, और वेस्ट वेस्ट थॉट्स बेसिकली वो थॉट्स हो गए, पुराना किसी ने कुछ हमारे साथ कर दिया है, हम केवल उसी को सोच सोच के अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। तो इन चारों में से हमें अपने साथ कौन से थॉट्स को रखना चाहिए? यस, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और कौन सा थॉट्स रखना चाहिए? आप लोग टाइप भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। प्रभु जी रूटीन। यस, रूटीन थॉट्स भी हमें रखना चाहिए ना। हम रूटीन थॉट्स को निगेट नहीं कर सकते। डेली की जो रूटीन
जो हमारे कार्य हैं हमें उसको इंटेलिजेंटली प्रोसेस करना ही करना है ना। तो वो थॉट्स भी हमें जो है रखना ही रखना है। लेकिन नेगेटिव थॉट्स कैसे जाएंगे? नेगेटिव थॉट्स जाने का उपाय यही है कि हम डिटर्मिनेशन के साथ हरे कृष्णा महामंत्र को चैंट करें। ये नहीं कि जब मन आया तब चैंट कर लिया, नहीं। हमें प्रतिदिन कोटे के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम चैंटिंग करेंगे तो स्वतः ही ये इतने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो जो है जाने लगेंगे कुछ समय के पश्चात में। अब आपको देखिए, हम सभी लोग काफी समय से जप कर रहे हैं ना। तो जप करते हैं तो हम कभी कभी विचार आता है जप करने से होता क्या है? हैं? जप कर रहे हैं तो उससे मुझे क्या हो रहा है? और हम अगर भगवान को पुकार रहे हैं तो क्या भगवान सुन रहे हैं क्या? नहीं। हैं? भगवान से क्या हमारा कनेक्शन बैठ पा रहा है क्या? ना। जैसे हम अपने बच्चे को बुलाते हैं या किसी को बुलाते हैं तो वो नाम सुनता है, तो नाम सुन करके वहां पे आ भी जाता है ना। फोन पर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम पहचान जाते हैं ना, आवाज सुन लेते हैं। लेकिन अब हम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो क्या भगवान सुन रहे हैं? भगवान हमें दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। तो ये कभी कभी एक डाउट आ जाता है भक्तों के मन में ना। देखिए, हमें पूरी श्रद्धा के साथ हम किसको पुकार रहे हैं? ब्रह्मांड नायक को ना। और जैसे कि फोन करते हैं ना, तो फोन करने में आप यहाँ पर जैसे दिल्ली में है, दिल्ली से आपने लंदन को फोन कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं दिख रहा है, लेकिन कनेक्शन तो बन ही गया ना। है। हाँ। अब ये है कि आप का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, वो डिपेंड करता है, तभी आप उस पे उसकी बात सुन सकते हो। वैसे ही आप कितनी इंटेंसिटी के साथ चैंट कर रहे हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ आपका भगवान के साथ कनेक्शन होगा, और साक्षात्कार भी उसी के साथ ही होगा आपका। तो प्राय हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है भगवान के नाम को जप करना है, पुकारना है, बेसिकली ना। ये है। और जब कुंती महारानी अक्रू चाचा के पास गए थे तो अपने पांचों पुत्र भी उनके साथ में थे, तो बहुत ही विलाप कर रही थी वो, और भगवान को पुकार रही थी कि हे भगवान, मेरे ये पांचों पुत्र हैं, और हस्तिनापुर में तो अभी वहां पे पॉलिटिक्स चल रही है। मैं मतलब क्या करूं? मेरे पुत्रों का भविष्य क्या होगा? तो वो पूरे हृदय से मतलब भगवान को पुकारे, हालांकि भगवान उसकी पुकार को सुन रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे हैं उसके पुकार को। हाँ, ये है कि भगवान उनके सामने प्रकट नहीं हुए, लेकिन हाँ, हम जैसा जानते हैं कि कुंती और उनके पुत्रों की भगवान ने हर स्टेप पे मदद की है ना। और तो इसलिए जो है, जैसे मोबाइल से कनेक्शन बनाते हैं वो मटेरियल कनेक्शन है, वैसे ही कॉलिंग के माध्यम से हम स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाते हैं। स्पिरिचुअल कॉल है ये हमारी ना। ये स्पिरिचुअल महामंत्र, स्पिरिचुअल मोबाइल है जो हमें भगवान से कनेक्ट कर देता है सीधे। हम कितनी इंटेंसिटी के साथ ले रहे हैं उससे ही हम जो है कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जहाँ पे देखते हैं ना, द्रौपदी है। द्रौपदी भी जब उसका चिरहरण हो रहा था तो उसने पूरी इंटेंसिटी के साथ जो है भगवान को पुकारा, हे गोविंदा, हे गोपीजन वल्लभ, हे द्वारकाधीश, पूरे हृदय के साथ हाथ ऊपर करके पुकारा। तो भगवान वहां पर थे, वहां पे सत्यभामा जो है भगवान को भोजन करा रही थी। भगवान ने जैसे ही सुना, देखा मेरा एक भक्त बहुत ही इंटेंसिटी के साथ क्राई कर रहा है और मुझे पुकार रहा है, तो भगवान तुरंत ही उस भोजन की थाली को छोड़ते, सत्यभामा पूछते, भगवान क्या हो गया द्वारकाधीश? तो वो बोलती कि भगवान बोलते हैं कि अभी मुझे तुरंत जाना है, तुरंत जो है मेरे अपने भक्त की रक्षा करना है। तो भगवान तुरंत वहां पे आते हैं उस सभा में, और किसके अवतार के रूप में प्रकट होते हैं? वस्त्र वस्त्र अवतार के रूप में, साड़ी के वस्त्र रूप में। अवतार कर साड़ी के रूप में। तो साड़ी सप्लाई करते हैं भगवान को। हैं? तो इस प्रकार से द्रौपदी की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी, भगवान अपना भोजन छोड़ करके अपने भक्त को बचाने के लिए आ गए। तो क्या हम भी उसी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं कि नहीं? पुकार भगवान को पुकार रहे हैं कि नहीं पुकार रहे हैं? ऐसे ही दूसरा केस देखते हैं ना, गजेंद्र मोक्ष लीला में भी गजेंद्र भी जो है अपने परिवार के साथ मतलब रमण पे निकला था ना, काइंड ऑफ एक पिकनिक ना। और वो तालाब में पिकनिक ही मना रहा था, उसको क्या पता था कि उसके लिए जीवन का सफल नाइटमेयर हो जाएगा। हैं? सबसे डिफिकल्ट टाइम आ जाएगा। तो हालांकि बहुत ही शक्तिशाली था,
लेकिन फिर भी मगरमच्छ के मुंह में उसका पैर फंस गया, फिर वहां से निकाल नहीं पाया। और क्योंकि गजेंद्र क्या था, पिछले जन्म का भक्त था, और उसको पिछले जन्म की जो प्रार्थनाएं याद की थी वो स्मरण हो गई। तो हमें भी जो है प्रार्थनाओं को इतना ऐसा अपने अंदर कंठस्थ कर लेना है, हृदय में बैठा लेना है, कि अगर कोई विपत्ति आती है, मुसीबत की घड़ी आती है, तो स्वतः ही हृदय से वो पुकार निकले प्रार्थना के रूप में। और भगवान जब उस हृदय से निकली पुकार को सुनते हैं, तो गजेंद्र की पुकार सुनकर तुरंत वैकुंठ से जो है भगवान प्रकट हो गए। तो ये मतलब आवर आवर इंटेंसिटी ऑफ कॉल मैटर्स अ लॉट एक्चुअली ना। तो हम जब कर रहे हैं तो हम किस इंटेंसिटी के साथ जब कर रहे हैं वो हम सबको मेजर करना चाहिए, देखना चाहिए ना। तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड? व्हाट इज द राइट आंसर? हरे कृष्णा Sincere महामंत्र। chanting. Sincere chanting, Prabhu. ओके, ए बाय कॉलिंग हिम, बाय चैंटिंग हिज होली नेम्स ना। देखिए, अब जैसे हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, जैसे बच्चा है, बच्चा छोटा है, उसको पहली बार स्कूल भेजा गया है ना, तो वो क्या है, वो चला गया, लेकिन क्लासरूम के अंदर क्या है, वो रो रहा है, कंटिन्यूअसली रोता ही है। और उसके सामने उसकी माँ नहीं होती है, लेकिन माँ का पिक्चर होता है। माँ भी जो है घर पे अपने उस बच्चे को मतलब बच्चा स्कूल में होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बहुत मतलब उसको खिलाती है, उसको केयर करती है, हमेशा उसके साथ रहती है। तो बच्चा स्कूल में है, लेकिन माँ को भी जो है बच्चे का फोटो नजर आता है। तो वैसे ही जो बहुत ही उन्नत भक्त होते हैं ना, तो उन्नत भक्त के साथ भी ऐसा ही होता है। वो भगवान के नाम को पुकार रहा होता है, लेकिन उसके आंखों के सामने जो है केवल और केवल भगवान राधा कृष्ण की जो है फोटो ही होती है, मतलब उनका ही दृश्य होता है और कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो ये बहुत ही उन्नत स्थिति है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे, जैसे ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के दर्शन किए, तुरंत मतलब जो है वहां पर भाव विभोर हो गए हैं, और वहां उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा क्यों, मतलब क्या क्या कारण है? हम्म प्रभु जी हमारे हम ध्यान Maya. पूर्वक हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, और प्रभु जी हम बिल्कुल हृदय से भगवान को पुकारते नहीं है। हाँ, एक्चुअली हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कल्मश सब है, सब सारे कंटेमिनेशन, कल्मशों के बाद। हाँ कलमश है। जैसे एक लोहे की रॉड होती है ना, लोहे की रॉड को जमीन पे जैसे बहुत समय से पड़ी हुई होती है, तो उसके चारों ओर बहुत डस्ट लग जाती है, और वो जंग खाने लगती है ना। उसके अंदर की जो चमक है वो खत्म हो जाती, दिखाई नहीं देती हमें। लेकिन और उसको जब जमीन में ही पटकोगे तो उसकी आवाज भी नहीं आती है। लेकिन जब हम उसके ऊपर का पूरा कलमश हटा देते, उसके ऊपर को हम पूरा पर्द हटा देते, तब उसकी चमक। तो वैसे ही हमारे अंदर अगर ये कलमश निकल जाएगा, तो हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा, हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचान पाएंगे। तब हम रियल आइडेंटिटी जब तब हम अपने कनेक्शन को फील कर पाएंगे। तब हम जिस भाव से भगवान को पुकारेंगे, तो हम साक्षात भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या है? क्यों कुंती कॉल्ड कृष्णा व्हेन ही वाज नॉट प्रेजेंट बिफोर? क्या आपको लगता है? बड़ा अच्छा इसमें एनालॉजी दिया है। एज ब्लूटूथ कनेक्ट्स, शी वॉज कनेक्टेड थ्रू द होली नेम। हम देखते हैं ना, मतलब मैं पहली बार मैंने जब एक किसी को देखा ना, कि ये मतलब व्यक्ति सड़क पे चल रहा है, किससे बात कर रहा है, इसके हाथ में फोन भी नहीं है, और कोई वायर कहीं कनेक्शन भी नहीं है, पागल हो गया है क्या, मतलब क्या बात कर रहा है ये। तो मुझे तो पहले बहुत सरप्राइज हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये इसके कान में कुछ है, और वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है उसके कान में है। तब मुझे लगा कि ये एक नई टेक्नोलॉजी आई, मतलब ब्लूटूथ अभी पहले वायर से होता था, वायरलेस होता, वायर भी होता था उसमें, वायरलेस भी होता था, मतलब फिर इसके बाद ऐसा आ गया कि उसमें वायर खत्म ही हो गया। तो वैसे ही जो है हम भी जो है बिना किसी वायर के हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से जो है भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत अच्छी एनालॉजी दी है एक्चुअली, एज ब्लूटूथ कनेक्ट्स। यस। तो
हरे कृष्णा महामंत्र के बहुत सारे इफेक्ट हैं, लेकिन ये आज हम 7 मेजर इफेक्ट हैं उस पे हम चर्चा करेंगे ना। यस, सबसे पहले आता है एंटीडोट फॉर कलयुगा। देखिए, वैसे बहुत अच्छा श्लोक है यहाँ पे ना। यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यद्रक्षया अजानतयो उप्यात्म गुणम कुर्योन मंत्रो उपहाद्रुह रहता। तो ये बता रहे हैं कि अगर जैसे कि आप मान लीजिए दवा लेते हैं ना, अब दवा ले रहे हैं, आपको नहीं पता है वो दवा कैसे असर करेगी, क्या है, लेकिन दवा का असर जरूर होगा। वैसे ही जो है, आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, हो सकता है आप कर रहे हो तो आपको या अभी इतनी महिमा ना पता हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। जैसे अजामिल के केस में, अजामिल ने ब्राह्मण था, उसने वैश्या का संग किया, पूरे मतलब अपने जीवन का बहुत समय केवल पाप पूर्ण कार्यों में लगा रहा, लेकिन उसे कई सारे पुत्र हुए, उसमें उनके अंतिम पुत्र का नाम था नारायण। वो तो साधुओं की कृपा से नारायण नाम रख दिया था। तो वो अपने पुत्र को पुकारता था, छोटा पुत्र था, उससे आसक्ति थी, तो डेथ बेड पर था, मृत्यु की सैया पर था, तो भी जो है अपने पुत्र को वो पुकारता रहता था। तो एक दिन ऐसे करते करते जो है क्या हुई, उसकी मृत्यु निकट आ गई। नारायण नारायण नारायण, इधर आओ, नारायण ये ले आओ, नारायण वो दे दो ना। तो ऐसे पुकार, तो हालांकि वो भगवान को नहीं पुकार रहा है, वो अपने बेटे को पुकार रहा है, लेकिन भगवान वैकुंठ में बैठ करके देख रहे कोई मुझे पुकार, और विष्णु दूत कह रहे हैं कि भगवान ये आपको नहीं पुकार रहा है ये आपके बेटे को पुकार रहा है। भगवान कहते नहीं, कोई नहीं, मेरा नाम तो पुकार रहा है ना, जाओ अभी और जो है उसको मतलब यमदूत के यम पास से उसको छुड़ा के आओ। तो वो यमदूत के मतलब जो विष्णु दूत है, तुरंत ही भगवान के ऑर्डर से वहां आते हैं। देखिए, हम ललायत हो या ना हो भगवान के पास जाने के लिए, लेकिन भगवान बड़े ललायत रहते हैं अपने भक्तों को अपने पास बुलाने के लिए, हर जीवात्मा को अपने पास बुलाने के लिए बहुत ललायत रहते हैं। तो उन्होंने जो है विष्णुदूत को भेजा, और अजामिल को पता नहीं कि ये भगवान का नाम ले रहा है वो, लेकिन उसको पूरा लाभ प्राप्त। और जब यमदूत आए, तो यमदूत जैसे ही निकाल रहे थे उसके शरीर से आत्मा को, तो विष्णुदूत ने क्या किया, उसके यमपाश को काट दिया। तो ये जो हरि नाम है ना, ये बहुत ही विशेष है ना। हमें नहीं पता, लेकिन ये अपना कार्य कर रहा है। इसीलिए प्रयास करिए, हर समय कैसी भी स्थिति है, घर में आप कुछ भी कर रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, मतलब ये मेडिसिन लेते रहिए आप इस ऐसा नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस मेडिसिन का, बट हाँ, अगर आप पूरा मतलब ज्यादा ज्यादा ले लोगे तो आपको इसका बहुत लाभ मिल जाएगा। तो इसीलिए इस श्लोक के यहाँ पे संज्ञा दी गई है कि मेडिसिन का इफेक्ट, डॉक्टर हमें मेडिसिन दे देता है, हमें नहीं पता वो लाल पीली मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो अपना कार्य कर देती है। ठीक है ना, हम आग में उंगली डालते हैं, बच्चा डाल देता है, आग अपना कार्य करता है, लेकिन वैसे ही महामंत्र है, हमें महामंत्र हमें ज्यादा पता नहीं, लेकिन वो अपना कार्य करेगा। तो लेकिन ये एंटीडॉट है। एंटीडॉट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा ना, बाहर सड़क पे कुछ कभी कभी एमसीडी के लोग आते हैं, वो छिड़काव करते हैं ना, कोई इन्फेक्शन ना फैले, मलेरिया ना फैले, उसके लिए वो दवाओं का छिड़काव, तो एंटीडॉट है। तो उसी प्रकार से देखिए, अभी हमारे अंदर तो ऑलरेडी कलमश कई कई जन्मों का घुस चुका है, आ चुका है ना। तो हालांकि हाँ, हम इस दवा को लेते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक की तरह ये कार्य कर रही है, हमारे जितने भी वायरस हैं उसको ये धीरे धीरे खत्म कर रही है। तो एक दिन हो सकता है हमारे अंदर का जो काम क्रोध लोभ मोह मत का वायरस है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, और हमारा जो अंदर भगवान के प्रति प्रेम है वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा। तो ये एंटीडॉट है, इसको लेना मत भूलिए आप लोग। यस, क्लींस द हार्ट ना। अब
जैसा कि हम सबके अंदर जो है कलमश तो है ही है, कंटैमिनेशन है ही है, और हम चेतो दर्पण मार्जन भी करते ही हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते ही हैं। तो करते रहिए। जैसे ध्रुव महाराज थे। अब ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे, क्षत्रिय स्वभाव के थे, अपने पिता के गोद से उसको नीचे उतार दिया गया। तो ध्रुव महाराज को लगा कि ये कैसे हो गया, मेरे ही पिता के गोद से मुझे कैसे उतार दिया ना है। और फिर उसके बाद जो है उनको मतलब लगा कि ये मेरी माँ नहीं है ना। उनके अंदर एक एक अलग भावना पैदा होने लगी अपने दूसरी माता के प्रति। तो उनके अंदर क्या विचार आया कि मुझे अपने पिता ही नहीं, पिता के पिता के पिता ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए। ये इच्छा आई है। तो फिर माता से पूछा, माता मुझे जो है ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक चाहिए। माता जी बोला कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। पूछा कैसे मिलेगा? जंगल में जाओ, वहां पे जो है जा करके भगवान विष्णु होते हैं, वहां पे विष्णु भगवान है, वहां उनसे जो है भेंट होगी तो होगा। अब जंगल सतोगुण होता था, प्राय लोग जंगलों में जाकर के ही जो है भगवान का ध्यान करते थे। तो वो निकल गए। नारद मुनि ने उनको पकड़ लिया। छोटा सा बालक, छत्री स्वभाव का, ऐसा क्या उसको लगा, बेटा अभी तो खेलने की उम्र है, कहाँ जा रहे जंगल के अंदर हैं, ला लौट जा। छोटी सी बात को इतना नहीं लेते गंभीरता से न। वो तो छत्री स्वभाव था, बोले नहीं मुझे चाहिए, आप मुझे रास्ता बता सकते हो तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप हट जाइए। नारद मुनि को बड़ा डिटरमाइंड है ये तो, डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ी है इसकी तो फिर नारद मुनि बोला कि अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करो। वो सतयुग था, सतयुग में उस मंत्र की प्रधानता थी, लेकिन हम भी जो है इस कलयुग में भगवान के नाम को पुकारते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से। फिर उन्होंने बताया कि आप जो है बालू उसके रेत से जो है आप भगवान का विग्रह बनाइए। उस विग्रह के लिए जो भी जंगल में अवेलेबल हो, फल फूल पत्र पुष्प जो भी हो वो ऑफर करिए। हम लोग भी वैसे ही करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको फल फूल सब चढ़ाते हैं ना। हमारी भी क्रिया वैसे ही है। लेकिन ध्रुव महाराज की जो भगवान के नाम को पुकारने की इंटेंसिटी इतनी तगड़ी थी कि 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए। तो हमारी इंटेंसिटी अगर वैसी होगी तो हमें भी हो सकता है। हम सब क्रिया तो वही कर रहे हैं जो ध्रुव महाराज ने किया, कोई अलग नहीं है कि ध्रुव महाराज ने कुछ अलग से किया हो। लेकिन जो कॉल थी वो बड़ी इंटेंस थी। तो ये है ना। और फिर उसके बाद जब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, उनके अंदर का सारा कलमश धुल चुका होता है। और फिर उसके बाद जब भगवान के दर्शन हो जाते, भगवान अपना शंख जैसे ही उसको टच करते हैं, तो वो बालक कभी गुरुकुल नहीं गया हुआ था, लेकिन उसके मुंह से भगवान के प्रति क्या बहुत सारी प्रार्थनाएं निकल रही। मतलब अगर कोई पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब होकर के भगवान के नाम को पुकारता है, तो उसकी सारी अज्ञानता खत्म हो जाती है, और ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ये है ना पावर ऑफ महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के नाम की पावर है। और फिर प्रहलाद ध्रुव महाराज को लगता है कि मैं तो कांच के टुकड़ों की डिमांड कर रहा था, मुझे क्या मिल गया? हीरा। देखिए जब हृदय शुद्ध होता है ना, तब हमें चीजें एज इट इज दिखने लगती है। हैं, हमने तो भौतिक इच्छाओं से भगवान के पास आए थे, लेकिन हमें तो क्या है, अनंत ब्रह्मांड का आनंद प्राप्त हो गया, भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। तो बड़ा रिपेंट भी कर रहे थे वो ना, कि ये मैंने क्या सोच के कर लिया था। तो इस तरह से जो है भगवान का नाम जब से हृदय शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पे एक फोटो दिख रही है आप लोग को, कोई गैस करना चाहेगा ये क्या है? यस, किसी का गैस, ये क्या है फोटो? मृगरारी हरे की कृष्ण प्रभु जी, मिर्गारी। मृगारी तो कभी ऐसे नारद मुनि के पास तलवार लेके तो नहीं है। मृगारी तो जानवरों को वाल्मीकि हाँ, ये रत्नाकर वाल्मीकि डाकू है। यस। वाल्मीकि हाँ, जब रत्नाकर क्योंकि डाकू उसका के बाद में बने। रत्नाकर डाकू का यही से जॉब था कि कोई भी जंगल मिलता था उसको मारता था, लूटता था,
और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो जैसे ही उसने नारद मुनि को देखा, नारद मुनि का अटैक की तरफ भागा। लेकिन नारद मुनि भगवान के भक्त, भगवान के भक्त तो निर्भय होते हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। उसने देखा ये तो एक विशेष आत्मा है, साधु है, जो बिल्कुल भयभीत ही नहीं हो रहा है, तो वो रुक गया। और फिर नारद मुनि से संवाद होता है, वो आप सब लोग जानते हो। फिर नारद मुनि उनको इनिशिएशन देते हैं और उनको राम राम देते हैं, लेकिन वो राम नहीं पुकार पाता है। क्यों? क्योंकि जब भी जो है किसी को मतलब मारने का कोशिश करता तो मरा ना, बोलता मरा, तो मरा मरा निकलता था। हालांकि बाद में मरा मरा ही क्या हो गया, राम राम हो गया। तो इस राम 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 मरा 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 करते 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 उनका हृदय क्या हो गया, पूरी तरह से शुद्ध, मतलब उसकी इंद्रियां कंट्रोल हो गई बेसिकली। जिस हाथ पैर इंद्रियों से वो गलत कार्य करता था, वो सब का सब गलत कार्य खत्म हो गया ना। हम हमारे मतलब हम कई सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत सारी गलत आदतों में थे ना, इंद्रियां अनकंट्रोल्ड थी। और जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, भक्ति के प्रोसेस में आए, तो अभी वो क्या है, चार नियमों का अच्छे से पालन करने लगे हैं ना। पहले तो सारे नियम को तोड़ते थे वो। तो इस तरह से जो है, अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है कंट्रोल्ड हो जाती है। तो यही वाल्मीकि जो है, यही रत्नाकर डाकू क्या बन गए, वाल्मीकि बन गए। और इन्होंने पूरे रामायण की रचना कर दी। और ये डाकू है, कोई इनकी एजुकेशन नहीं हुई है, हैं? इनके मुख से जो है श्लोक पे श्लोक, रामायण के श्लोक पे श्लोक निकल रहे थे। वो तो फिर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की भी की देन थी। लेकिन भगवान के नाम का इतना प्रभाव है कि एक डाकू से साधु बन गया, और जो है पूरा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। नहीं, तो ये है पावर ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। अपने इंद्रियों को, जो अनियंत्रित इंद्रिय हैं, वो इंद्रियां क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। जैसा कि हमने बताया ना, अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है, उसके हृदय से सारी अज्ञानता दूर हो जाती है। अभी हमने दो एग्जाम्पल चर्चा की है, कौन कौन से? यस, कौन कौन से एग्जाम्पल चर्चा किए? रत्नाकर डाकू का। रत्नाकर और ध्रुव और महाराज ध्रुव का। ध्रुव महाराज। महाराज का। तो ये दो मतलब इंसिडेंट से हम देख सकते हैं कि उन्होंने केवल और केवल भगवान के नाम का सहारा लिया, भगवान के नाम का जप किया, और उनके हृदय में जो है ज्ञान प्रकाशित हो गया। तो बेसिकली अज्ञानता दूर हो गई, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान सबके अंदर है, लेकिन अज्ञानता का कवरिंग है। तो हरे कृष्णा महामंत्र से अज्ञानता का कवरिंग खत्म हो गया, ज्ञान प्रकाशित हो गया। ये है प्रभाव हरे कृष्णा मंत्र। और हम देखते हैं ध्रुव महाराज को भी रिपेंटेंस हो रहा था, नहीं? वाल्मीकि को भी, मतलब हम खुद भी अगर अपने जीवन में देखें, एनालाइज करें कि पीछे 2 साल पहले या 3 साल पहले या 10 साल पहले मैं कैसा था और आज कैसा हूं। जब हम सोचते तो अंदर से बड़ी ग्लानि होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हृदय शुद्ध हो चुका है ना। तो वो रिपेंटेंस की भावना आने लगती है। हालांकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, अगर कोई भगवान का कीर्तन करता है ना, तो कीर्तन जैसे ही वो तालियां भी बजाता है ना, तो जैसे तालियां बजाता है, तो उसके जितने भी पाप है वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। जैसे पेड़ पे पक्षी बैठा हुआ है ना, बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, आपने जैसे ही ताली बजाई जोर से, पक्षी उड़ गए, वैसे ही आपके सारे पाप भी उड़ जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जैसे सिंह है ना, गरुड़ पुराण में आता है, सिंह जैसे ही दहाड़ता है, आसपास के सारे जानवर भाग जाते हैं। तो जैसे ही हम महामंत्र को चैंट करते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव माइंडसेट है, प्रोपेंसिटी है, वो सब की सब खत्म हो जाती है। तो ये है चैंटिंग ऑफ, मतलब बेनिफिट्स ऑफ द चैंटिंग एक्चुअली। तो हम सब अपने स्वयं के जीवन में इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि हम, हमारा पास्ट कैसा था और आज क्या है। और जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही रिपेंट भी करते हैं, और करना भी चाहिए ना। जेन्युइन रिपेंटेंस वही है कि हम जो गलतियां कर चुके हैं उसको हमें कभी रिपीट नहीं करना है। इस भाव के साथ जो है हमें चैंटिंग करना चाहिए ना। यस, जैसे जैसे हम अपनी चैंटिंग बढ़ाते जाएंगे, हमारा फेथ और बढ़ता जाएगा। प्रायः कभी कभी लोगों को
बड़ा वो लगता है कि प्रभु जी बस 2 राउंड बहुत है, मैं 2 कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, अगर आप सही मायने में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं ना, आध्यात्मिक आनंद का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी माला को क्रमबद्ध होकर के बढ़ाना चाहिए ना। और जैसे कि हरिदास ठाकुर थे ना, हरिदास ठाकुर प्रतिदिन कितने माला का जप करते थे? 92 माला प्रतिदिन। 10 मिलियन नेम्स भगवान के नाम का जप करते थे वो। एक नाम, एक महामंत्र में भगवान के 16 नाम होते हैं, तो ऐसे वो 192 माला करते थे ना। तो ऐसे भक्त, मतलब उनके भगवान के नाम बड़ी विशेष अटूट श्रद्धा थी एक्चुअली में। और हमने सुना भी होगा ना, चिंतामणि आती है ना, रामचंद्र खान जो है, जो हरिदास ठाकुर होते हैं, और वो उनको झूठा साबित करने का प्रयास करते हैं, और रात में, डेड नाइट में वैश्या को भेजते हैं कि इसका फॉल डाउन करके आओ। और वैश्या आती है, और वो जो हरिदास ठाकुर होते हैं, वो महामंत्र का जप कर, बहुत ही कन्विक्शन के साथ और फेथ के साथ भगवान का नाम का जप करते थे वो। और जो है, वो वैश्या आई, उसने अपनी पेटिशन रख दी ना, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा भी नाम जब पूरा नहीं हुआ है, पहले मुझे नाम जप करने दीजिए, मेरा कोटा कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, अगर हम अपने कोटे को लेके डिटरमाइंड हो जाएंगे ना, तो अ, हम कलयुग के बहुत सारे प्रभाव से ऐसे ही बच जाएंगे, माया के प्रभाव से बच जाएंगे ना। प्रोस्टिट्यूट आई थी कुछ अलग इरादे से, लेकिन भगवान का नाम जप इतना शक्तिशाली कि पहले दिन वेट करती रही, दूसरे दिन भी उन्होंने बोला कि मेरा भी नाम जब कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पहले अपना नाम जब का कोटा कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन भी ऐसे ही चल रहा था, तो वैश्या को लग गया कि ये कोई साधारण संत नहीं है, और उसके हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। देखिए, भगवान के नाम की शक्ति तो है ही है, लेकिन इसी नाम को अगर हम शुद्ध भक्त से सुनेंगे, तो जो बेनिफिट है ना, मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल एक्सपोनेंशियल हो जाता है। इसीलिए हम सुबह सुबह जो 4 राउंड करते हैं ना, प्रभुपाद जी का वाइब्रेशन लगाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो वाणी, शुद्ध भक्त की जो वाणी है ना, जो भी उसको सुनता है ना, नया भक्त खास तौर से, विशेष तौर से सुनता है, तो उसके हृदय में अच्छा खासा परिवर्तन होता है। तो भगवान के नाम में तो शक्ति है ही है, लेकिन यही नाम अगर हम शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, तो उसकी पोटेंसी कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर वैश्या का पूरा हृदय परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया ना। और फिर जो है, हरिदास ठाकुर बताते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ वो रामचंद्र खान मुझसे ईर्ष्या करता है, और इसीलिए उसने आपको भेजा है, बट मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, आप रहिए, और आप जो है इस हरि नाम का प्रचार करिए केवल नाम जप के माध्यम से। तो वो वैश्या जो है पूरे गांव की जो है गुरु बन गई। सभी लोग वहां पे आके उसका मतलब जो है उसका एसोसिएशन या उसका नाम जप का जो है फायदा उठाने लगे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा एक्चुअली में ना। और पद्यावाली में जो है श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, जैसे कंजूस व्यक्ति होता है ना, खूब पैसे कमाता है, खूब पैसे कमाता है, लेकिन जब गिनने की बारी आता है ना, तो डबल डबल तो गिनता ही है, लेकिन उसको अंदर से बड़ी खुशी हो रही होती है ना, वाह इतना अमाउंट हो गया, इतना अमाउंट हो गया। तो वैसे ही भक्तों को होना चाहिए, भक्तों को नाम जप के लिए कंजूसी नहीं करनी है, नाम जप लेते हुए हृदय से आनंद की अनुभूति करनी, कि हमें और आनंद, और नाम जप लेना है, और नाम जप लेना है, आलस से नहीं करना नाम जप लेने के लिए। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो हम जितना ज्यादा नाम जप दृढ़ता के साथ, कोटे के साथ करेंगे, उतना ही हमारा विश्वास, कन्विक्शन और बढ़ेगा, और कली का प्रभाव खत्म होगा, माया का प्रभाव नहीं होगा। और देखिए, भगवान का नाम हमें क्या प्रदान करता है? प्रेम। यहाँ पे लिखा ना, लिबरेशन प्रदान करता है। लिबरेशन तो बाई प्रोडक्ट है ना। जैसे कि हम कोई सामान लेके आते हैं, तो उसके साथ कुछ कुछ ना कुछ एक ऑफर के रूप में, बाई बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है ना। तो वैसे ही है, मुक्ति तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन हम भक्तों का उद्देश्य क्या है? प्रेम, प्रेम प्राप्त करना। तो इस प्रकार से जो है, जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये बेसिकली जो है
भगवान से हमें कनेक्ट करता है और हमें भगवान के निकट लेके जाता है ना, भगवान का प्रेम प्रदान करता है। जैसे कि हम कभी कभी पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग की डोर हमें नहीं दिखाई देती है ना, लेकिन वो पतंग दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो डोर क्या होती है? हरे कृष्णा महामंत्र। तो जैसे जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र ज्यादा लेते जाते हैं, उस डोर को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, वैसे पतंग हमारे निकट है। तो वैसे ही भगवान भी हमारे निकट और आते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जो नाम है ये प्रेम प्रदान करता है, मुक्ति तो इसका बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली में, ठीक है ना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिम परम। हमने इस पे पहले भी चर्चा किया हुआ है, ठीक है। यस, अब आता है हाउ टू चैंट हरे कृष्णा विद कंसंट्रेशन। ये एक बड़ा चैलेंज है सब भक्तों के लिए, नहीं है? जब हम जप करने बैठते हैं तो कई अलग अलग विचार आने लगते हैं ना, जैसे कि अ, कोई हवाई जहाज है। अब हवाई जहाज, उसको अगर लैंड करने के लिए सिग्नल नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करता है? तो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। जब उसको सिग्नल मिलता है तभी वो जो है लैंड करता है। वैसे ही हमारे माइंड में जो है विचार घूमते रहते हैं, हमारे थॉट्स हमारे पूरे दिन के, और हमारे पूरे दिन के जो थॉट्स पूरे दिन में नहीं आते वो जब करते समय आते हैं। तो इसीलिए जो है हमें क्या करना है? दो चीजों को बड़ा ध्यान रखना है। हमारे दो मेन डिस्ट्रैक्टर हैं। क्या क्या डिस्ट्रैक्टर हैं, बता सकता है कोई? यस, कोई बताना चाहेंगे? क्या हमारे दो मेन डिस्ट्रैक्टर हैं? Planning, Prabhu. प्लानिंग, ओके, ओके, मन मन बेसिकली, ओके, मन, ओके। हम सेंसेस के पॉइंट से देखें तो हमारा मन तो है ही है जिसके अंदर तरह तरह के विचार होते हैं, लेकिन हमारे इंद्रियों के पॉइंट से एक हमारा आंख है और एक हमारा कान है ना। ये दो बिगेस्ट डिस्ट्रैक्टर हैं। जब करते समय हमारी जीवा भले ही किसी इंद्रिय भोग के लिए नहीं जा रही, लेकिन कान और आंख वो हमेशा घूमती रहती है, देखती रहती है ना। कान भी जो है वो भी डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर मान लिया हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो लोगों की चर्चाएं चल रही, वो कान में जाती रहती है। तो ये दो बड़े अगर हमने इन दोनों को सही तरह से टैकल कर लिया ना, तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो सकता है ना। तो वैसे देखिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि सबसे बेस्ट टाइम है जब करने का वो है सुबह का सतोगुड़ी टाइम। उस समय हमारे माइंड का ट्रैफिक सबसे कम होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है हमारा ट्रैफिक, माइंड का ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। वहां पे ट्रैफिक होगा तो आपके लिए निकलना बड़ा मुश्किल होगा ना। तो उसी प्रकार से सुबह सुबह सतोगुड़ी का टाइम है, कम ट्रैफिक है, तो हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम जो है नाम जप करें, पहला। दूसरा ये है कि हम सबके घर में जो है मंदिर होता ही है, तो हम मंदिर कक्ष में बैठ करके जो है सामने, या तो हम भगवान की फोटो को हम फोकस कर सकते हैं, या फिर हम हरे कृष्णा महामंत्र का एक कार्ड सामने रख सकते हैं ना। तो हम हरे कृष्णा महामंत्र के कार्ड को हम फोकस कर सकते हैं, या फिर अगर हम कहीं अन्य जगह हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आंख बंद करके भी कर सकते हैं। पर्सनली मैं तो यही प्रयास करता हूं कि आंख बंद करके, क्योंकि आंख बंद करने से हमारा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है एटलीस्ट। तो उस समय हमारा संघर्ष क्या होता है? इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का वो संघर्ष प्राय चलता ही रहता है। तो ये एक पहला है। दूसरा है ईयर ना। अब देखिए, अब विचार भाग रहे हैं, अगर मन आइडियल है ना, मतलब सुस्त है ना, मर्की माइंड है, मंकी माइंड भी है, तो फिर क्या होता है? वो हमें सुनने नहीं देता है। तो हमें क्या प्रयास करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा दो शब्दों को एक बार में प्रवेश करें, फिर दो शब्दों को प्रवेश करें। तो ऐसे करते 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 आपका एक समय ऐसा भी आएगा कि आप पूरी लाइन एक साथ ही अपने कान के माध्यम से सुन पा रहे हो। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये दो जो डिस्ट्रैक्टर है, अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो आसानी से हम अपने जो है अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं ना। और हमें बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है। अब जैसे कि मैं मतलब एक बार
सुन रहा था, एक भक्त थे, अब वो हॉस्पिटल गए। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तो होते ही हैं और बाहर बड़ी भीड़ होती है, खास तौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ऐसा लगता है कि हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं ना, तो हम क्या करते हैं, हम वहां से स्किप कर जाते हैं। तो हम फिर वहां से निकल के सोचते हैं 2 घंटे बाद आएंगे, शायद कुछ कम भीड़ होगी। फिर आते हैं, फिर देखते हैं, फिर भी उतनी भीड़ होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मतलब फिर उसके बाद जो है ऐसा लगता है कि नहीं, अब मतलब धैर्य खो देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें धैर्य को बना के रखना है ना। धैर्य को बना के धीरे 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 जो है हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें एकदम से नहीं सोचना है कि जो है हमारे मन जो है भाग रहा है और कंसंट्रेशन बन नहीं पा रहा है। हमें धीरे 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 प्रयास करना है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कंट्रोल माइंड, हमने जपा टॉक में तो प्राय बहुत लोगों, बहुत भक्तों से सुना ही है। और सही है, भक्तों ने अपने अपने शास्त्रों से, अपने अपने विचारों से, शास्त्रों में जो पढ़ा है, सुना है, उसके बारे में बताया। तो प्राय भगवान भी भगवत गीता में यही बताते हैं। देखिए, मन का कार्य क्या है, भागना। लेकिन इंटेलिजेंट का कार्य क्या है, उसको नियंत्रित करना। मन को हमें इंटेलिजेंस से ही कंट्रोल कर सकते हैं हम, और ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हम। ठीक है ना। तो यतो यतो निश्चलितम मनश्चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम्यत आत्मनि एव वशम नहीं ना। तो फिर जो है वहां पर जो है भगवान बोल रहे हैं कि मन भाग रहा है, पकड़ के लाओ, भाग रहा है, पकड़ के लाओ, करते रहिए इसको। कभी कभी हम क्या हार मान जाते हैं यार, बार बार भाग जाता है, कितनी बार पकड़े उसको। लेकिन आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। भगवान आगे बोलते हैं क्या हैं, अभ्यास इंतु कौन्तेया, हमें इसका अभ्यास करना है। हमें अपने स्पिरिचुअल मसल्स को बढ़ाना है। होता है ना, हम जिम में जाते हैं, अपने अपने मसल्स को बढ़ाते हैं ना। वेट एक दिन 5 किलो उठाया, फिर हमने 8 किलो, फिर 10 किलो, फिर 12 किलो, धीरे 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 हम पेशेंस के साथ बढ़ाते हैं ना। वैसे ही आपको भी जो है पेशेंस के साथ जो है उसको बार बार खींच के लेके आना है मन को ना। हारना नहीं है, हैं? जो हारा वो गया। इसलिए बड़े धैर्य के साथ जो है अभ्यास करते रहना, अपनी स्पिरिचुअल मसल्स को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। और वैराग्य, ऐसा ना हो कि आप जिस इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच के ले आ रहे हो, लेकिन आपका मन बाद में उसी इंद्रिय विषय की तरफ भाग रहा है। तो वैराग्य बहुत जरूरी है, वो भी होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से गीता में बताया और बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। बस ये है कि हमें लगे रहना है, करते रहेंगे, एक दिन जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी मन को नियंत्रित करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि मन को हम क्या है, भगवान की प्रार्थनाओं में लगाएं ना, हैं? भगवान से प्रार्थनाएं करें। मन को पॉजिटिवली जो है भगवान के दर्शन में लगाएं। हालांकि दर्शन तो बहुत ही उन्नत स्थिति है, लेकिन हाँ, हम प्रार्थनाएं जरूर कर सकते हैं, मन को बार बार खींच के जरूर ला सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और प्राय हमने इस पर चर्चा भी की ही है। चैंट ऑडिबल, मतलब ऐसा ना हो कि हम मन में ही जप कर रहे हैं। मन में जप नहीं करना, हमें इतना ध्वनि होना चाहिए कि हमें सुनाई दे रहा हो एटलीस्ट। और हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हमारे जब से आजू बाजू कोई अगर बैठा है उसे डिस्टर्ब ना हो, लेकिन हाँ, हमें जरूर सुनाई दे रहा हो। क्योंकि ये महामंत्र कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करता है, समझे ना। तो जब हमने बोला ही नहीं, मन में ही बोल रहे हैं, तो कान से क्या महामंत्र प्रवेश करेगा। और हृदय में जब महामंत्र जाएगा ही नहीं, तो हृदय का क्या शुद्धिकरण होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट ऑडिबली, सुनना। ऐसा नहीं है कि हाँ सुनना नहीं, सुनना है। सुनेंगे कब, जब उसकी कोई ध्वनि होगी। ध्वनि नहीं होगी तो क्या सुनेंगे। तो इसलिए हमें बोलना है इतना कि हमें सुनाई दे ना, और बहुत ही अलर्ट होकर के। और प्राय मतलब लेजीनेस को हम, लेजीनेस पॉइंट यही कह सकते हैं कि हम कभी कभी क्या होता है कि भाग रहे होते हैं ना। तो बेसिकली हमें फोकस करना है सुनने में ना। जब हम सुनने में फोकस करेंगे तो लेजीनेस नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि हमारा दोनों लिप
और जीभ, ये तीनों ही इंगेज होते हैं चैंटिंग में। ऐसा ना करें कि केवल हम अपने लिप को इंगेज कर रहे हैं और जीवा को इंगेज नहीं कर रहे हैं ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, प्रोनाउंस करना है तीनों को इंगेजमेंट के साथ में, तब जो है क्लियर प्रोनाउंसिएशन होगा ये। यस, कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? शिला प्रभुपाद जी का कोट है, Yes, Prabhuji. प्लीज पढ़िए। Attentive hearing is the most important aspect of japa. Srila Prabhupada explained, concentrate fully on the sound vibration of the mantra, pronouncing each name distinctly. Do not worry so much chanting fast. More important is hearing. Again, as you chant, try to hear each and every word very carefully. हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आप म्यूट है। ओके, अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? Yes, Prabhuji. ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, यस प्लीज रीड। आवाज आ रही? Yes, Prabhuji. प्लीज रीड। How to chant. Attentive hearing is the most important aspect of japa. Srila Prabhupada explained, concentrated fully on the sound vibration of the mantra, pronouncing each name distinctly. Do not worry so much chanting fast. More important is hearing. Again, as you chant, try to hear each and every word very carefully. यस, देखिए कभी कभी हम भाग रहे होते हैं ना, बस हमें भागना है, रश, जैसे कि हमें कोई इनाम जीतना होता है ना। हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। अरे कोई ट्रॉफी नहीं जीतना है, हमें आराम से क्लियरली ना, और हृदय के साथ चैंटिंग करना है, भाव के साथ चैंटिंग करने की कोशिश, सुनना है मुख्यतः ना। हम भाग रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे तो उसका कोई लाभ नहीं है। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेंगे? Hare Krishna Prabhu. यस, एनीवन वुड लाइक टू Hare रीड? Krishna. I यस, can read यस, Prabhu. One should chant holy name of the Lord with faith, enthusiasm, and firm conviction on the statement of Lord Chaitanya that simply by chanting the Maha Mantra, one can be gradually elevated to the highest platform. यस। तो बहुत सारे भक्तों के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे बाय चैंटिंग महामंत्र दे कम टू द स्टेज ऑफ प्योर डिवोटी ना। यस, ये हमने चर्चा किया। आवर चैंटिंग मस्ट बी द डेस्परेट क्राई ना, तो ये होना चाहिए हमारे इंटेंस क्राई। यस, फॉर्म डिटर्मिनेशन, जैसा कि हमने ध्रुव महाराज के केस में चर्चा किया, डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डिटर्मिनेशन के साथ हमें अपने कोटे को कंप्लीट करना है और प्रयास करना है अपने कोटे को बढ़ाने का भी, क्योंकि जपा जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन का बैरोमीटर है। जपा जितना अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, आध्यात्मिक जीवन उतना ही अच्छा होगा, उतना ही आपको आध्यात्मिक सफलता मिलेगी। एक्चुअली
ऐसा ऐसा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि जो जपा है, मतलब वो ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और सारी समस्याओं का समाधान भी वही है, जपा। तो इसीलिए जो है हम सबको बहुत ही फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, कन्विक्शन के साथ, एंथुजियाज्म के साथ जप करना है। और कलयुग में विशेष तौर से जो है यही एक साधन है। बाकी आपका अन्य कोई साधन इतना इफेक्टिव नहीं है। चाहे आप भले ही बहुत ज्ञान का अर्जन कर लीजिए या खूब वर्शिप भी कर लीजिए ना, वर्शिप कर सकते हैं बट वो इतना इफेक्टिव नहीं जितना हरिनाम इफेक्टिव है एक्चुअली। अन्य साधनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो है हरिनाम, कलयुग के लिए बेसिकली। ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न? यस, किसी का कोई जिज्ञासा, प्रश्न? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, नंदन यस प्रणाम। मैम, बताइए। हाँ प्रभु जी, जो आपने 3 चीजें बताई है ना जप में लगानी चाहिए, आपने बताया था जीभ, होठ और एक हाँ चीज